सोच के देखिए, एक त्योहार जो रंगों और खुशियों से शुरू हो और खत्म हो एक ऐसे गहरे डर पर जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, भूतों की होली की कहानी। ये कैसे हो सकता है ना? कि हंसी और म्यूजिक से भरा एक जश्न अचानक एक खामोश चीख में बदल जाए। यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, अर्नव, ऋषि और आकाश। प्लान बड़ा सिंपल था, आगरा जाना है और जमकर होली खेलनी है। उन्हें उम्मीद थी रंगों और मस्ती की, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लेकिन जश्न के जोश में होश खो बैठना कितना आसान होता है। दोस्तों ने ठंडाई समझकर थोड़ी ज्यादा ही भांग पी ली और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। नशा चढ़ा तो शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों से भटकते भटकते वो एक ऐसी सुनसान सड़क पर पहुंच गए जो उन्हें एक टूटे फूटे खंडहर किले की तरफ ले जा रही थी। अब सूरज डूब चुका था, अंधेरा घिर रहा था और सामने था एक पुराना खौफनाक सा खंडहर किला। ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी होनी चाहिए, पर वहां से आ रही थी म्यूजिक और हंसने की अजीब सी आवाजें। उन्हें लगा शायद उनके कान बज रहे हैं, तो हिम्मत करके जब उन्होंने दीवार की एक दरार से अंदर झांका ना, तो उनके होश उड़ गए। अंदर 50 से भी ज्यादा लोग होली खेल रहे थे। एक वीरान खंडहर में रात के अंधेरे में इतना बड़ा जश्न। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उस वक्त नशा और जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। और जैसा हमेशा होता है, ग्रुप में एक दोस्त होता है जो सबसे पहले एक्शन लेता है। यहाँ वो आकाश था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो अंदर कूद गया और नाचने लगा। अब उसको देखकर अर्नव और ऋषि भी पीछे पीछे चल दिए। बस उस एक पल के लिए वो उस अजीब से जश्न का हिस्सा बन गए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन ये खुशी, ये जश्न बस कुछ ही पलों का था। एक मामूली सी टक्कर और उसके बाद जो हुआ, उसने उस जश्न को एक जिंदा जहन्नुम में बदल दिया। हो रहा था नाच गाना और उसी बीच ऋषि का पैर फिसला और वो एक औरत से जा टकराया। गलती से हुआ था तो उसने फौरन सॉरी बोला, पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। और तभी अचानक म्यूजिक बंद हो गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। सारी हंसी, सारा शोर, सब रुक गया। किले में मौजूद हर एक शख्स बस उन तीनों को घूर रहा था। और फिर वो हुआ जिसने उनकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। जिस औरत से ऋषि टकराया था, उसका चेहरा अजीब तरह से बदलने लगा। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। और देखते ही देखते वहां मौजूद हर एक इंसान का चेहरा नीला पड़ गया। पर सबसे सबसे ज्यादा खौफनाक थीं उनकी आंखें, जो पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। खाली, बेजान, उनमें कोई रूह नहीं थी। बस ये एक नज़ारा उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। अर्नव और आकाश डर के मारे चीखे, भागने की सोची, लेकिन ऋषि ऋषि अपनी जगह पर पत्थर का बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। जब आकाश ने उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी चीख निकल गई। ऋषि की अपनी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थी। वो उन्हीं में से एक बन रहा था। अब सोचने का टाइम नहीं था, एक ही रास्ता था। भागो, भागो अपनी जान बचाकर, क्योंकि अगर रुके तो हमेशा के लिए इसी अंधेरे में कैद हो जाते। जैसे ही दोनों ने ऋषि को खींचकर भागना शुरू किया, वो सारी आत्माएं उनकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उनका चलना नॉर्मल नहीं था। उनके हर कदम के साथ हड्डियों के चटकने की कर कर की एक भयानक आवाज उस खामोशी में गूंज रही थी। उस मौत के डर के बीच भी अर्नव और आकाश ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पत्थर बने ऋषि को जबरदस्ती खींचा, उसे अपने कंधों पर लादा और उसी टूटी हुई दीवार की तरफ दौड़ पड़े जहां से वो अंदर आए थे। जिंदगी और मौत के बीच बस वही एक दीवार थी। और जिस पल उन्होंने उस दीवार से बाहर छलांग लगाई, पूरा का पूरा खंडर आग की लपटों में घिर गया। अंदर से आती चीखें आग के शोर में दबकर रह गईं। एक ऐसा मंजर जो उनकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। कैसे तैसे कांपते हुए जब वो होटल पहुंचे तो उन्होंने मैनेजर को सारी बात बता दी। उनकी हालत देखकर ही मैनेजर समझ गया था और उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। फिर उसने जो कहानी सुनाई, उसने उनके बचे खुचे होश भी उड़ा दिए। मैनेजर ने बताया कि वो किला मासूमों के खून से रंगा हुआ है। बरसों पहले
होली के ही दिन गांव वाले वहां जश्न मना रहे थे। तभी एक मुगल बादशाह की फौज ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने पूरे किले को आग लगा दी। अंदर मौजूद हर एक आदमी, औरत, बच्चा जिंदा जल गया। उनकी रूहें आज भी उसी किले में कैद हैं। तो उन दोस्तों ने जो देखा वो थी भूतों की होली। उन कैद आत्माओं का हर साल अपने उस आखिरी अधूरे जश्न को फिर से जीने का एक भयानक तरीका, और वो अनजान लोगों को अपने जश्न में शामिल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ कैद हो जाएं। अर्णव और आकाश उस रात को तो कभी नहीं भूल पाए, पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो सब सिर्फ भांग का नशा था, एक बुरा सपना, या उस किले के दीवारों में इतिहास की वो दर्दनाक चीखें आज भी गूंजती हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।